ये मधु संयम रस उन्हीं के लिए है जिनको डायबिटीज है। साथियों, जय आरसीएम। एक बार फिर से आरसीएम जोश के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम मधु संयम के बारे में बात करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने मधु संयम रस को फिजिकली नहीं देखा है, उसकी फिजिकल पैकेजिंग कैसी है, मधु संयम रस दिखता कैसा है, उसके पैकेट पे क्या क्या जानकारी दिया गया है, उन सारी जानकारियों को मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो ये है मधु संयम रस। जब आप इसे परचेज कर लेंगे तो कुछ इस प्रकार का पैकेजिंग वगैरह देखने को मिलेगा और आप इसे परचेज करके जिन्हें भी ज़रूरत है उनको सेल कर सकते हैं। तो मैं जैसे आपको दिखा देता हूँ। शुरुआत में आपको देखने को मिलेगा त्रिकारा मधु संयम। यहाँ पे कुछ जानकारी लिखा हुआ है, जैसे हेल्प्स मेंटेन हेल्दी ब्लड शुगर लेवल्स, जामुन, करेला, मेथी सीड्स, जो भी इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं उसकी यहाँ थोड़ी सी जानकारी दी गई है। और यहाँ पे कुछ इस तरह का आप देख सकते हैं फोटो बना हुआ है, जो भी इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले गए हैं। अब हम इसके साइड में देखते हैं तो साइड में आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे है एलोवेरा, आंवला, गिलोय, गुड़मार, करेला, जामुन, मेथी और तुलसी। यही सारी इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले गए हैं। तो इस पूरे पैकेजिंग में आप देख सकते हैं सारे के सारे जानकारी दी गई है। जिन्हें भी पढ़ना है, जानना है तो वो देख सकते हैं। तो हमने इस साइड का देख लिया था और अब हम इसे देखते हैं इस साइड से। ये फ्रंट हो गया और ये साइड वाला हो गया और ये बैक पोर्शन हो गया। एक साइड ये बचा हुआ है। तो यहाँ पे बैक पोर्शन में आप देखेंगे त्रिकाला मधु संयम रस हिंदी में लिखा गया है और यहाँ पे सारी जानकारी दी गई है आरसीएम कंपनी की। यहाँ पे कस्टमर केयर नंबर भी दिया गया है, साथ ही ईमेल वगैरह है और वेबसाइट तो है ही। नेट वॉल्यूम अगर हम चेक करें तो ये 1 लीटर का आता है। अच्छा, यहाँ पे एमआरपी आपको देखने को मिल रहा है 531 रुपए का है। अच्छा, एमआरपी तो यहाँ लिखा हुआ है, बट एसपी यानी कि जो भी एसोसिएट बायर हैं उन्हें तो एसपी पे मिलता है। तो एसपी है 425 रुपए का, यानी कि जो भी एसोसिएट बायर हैं आरसीएम के, यानी कि आरसीएम से जो जुड़े हुए हैं उनके लिए 425 रुपए का ये मिल जाता है। लेकिन ये एमआरपी यहाँ पे 531 रुपए का है। इस एमआरपी पे आप इसे चाहें तो सेल कर सकते हैं। यहाँ पे जो पैकेजिंग हुई है इस प्रोडक्ट की तीसरे मंथ की 2025 में और ये एक्सपायर कर जाएगा दूसरे मंथ 2026 में। तो यहाँ पे ये सारी जानकारी दी गई है और मेड इन इंडिया यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ स्वच्छ भारत के बारे में भी थोड़ा सा लिखा हुआ है, आप अच्छे से देखें तो दिख जाएगा। यानी कि इससे यह बताया जा रहा है कि आप इस पैकेट को कहीं इधर उधर ना फेंक करके डस्टबिन में ही फेंकें। और ये एक साइड पोर्शन में आपको देखने को मिलेगा, ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं ऊपर से। आयुर्वेदिक प्रोप्रिएटरी मेडिसिन कंपोजिशन, इसमें क्या क्या डाला गया है। तो कंपोजिशन में आप सबसे पहले देखेंगे एलोवेरा कितना डाला गया है, तो 5 ml, आंवला 51 ml, करेला 5 ml, जामुन 2 ग्राम, गिलोय 2 ग्राम, गुड़मार 1 ग्राम, मेथी 1 ग्राम, तुलसी 2 ग्राम, विजयसार 2 ग्राम, कुटकी 2 ग्राम, कलमेघ 5 ग्राम, बेलपत्र 1 ग्राम। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा साइट्रिक एसिड भी, सोडियम बेंजोएट और पोटासियम सोर्बेट। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये साइट्रिक एसिड क्या होता है, सोडियम बेंजोएट क्या होता है, पोटासियम सोर्बेट क्या होता है ना। इसमें जैसे कुटकी किन्हीं को नहीं समझ में आया होगा और गुड़मार समझ में नहीं आया होगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इन सभी के बारे में समझना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्यों डाला गया है, इसके फ़ायदे क्या हैं। और अब सबसे पहले आप देख सकते हैं एलोवेरा। एलोवेरा है त्वचा और पाचन के लिए फ़ायदेमंद, सूजन और जलन को कम करता है। उसके अलावा आंवला है। आंवला एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, इम्यूनिटी को बढ़ाता है और पाचन सुधारता है। करेला का काम है कि ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है, पाचन के लिए भी अच्छा है। जामुन
जामुन डायबिटीज को नियंत्रित करता है, पाचन और इम्यूनिटी बढ़ाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं गिलोय। गिलोय का काम है इम्यूनिटी बूस्टर, यानी कि इम्यूनिटी को बढ़ाता है। बुखार और संक्रमण में लाभकारी होता है गिलोय। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं गुड़मार। गुड़मार का काम है ब्लड शुगर को नियंत्रित करना, मीठे की इच्छा को भी कम करना। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। गुड़मार की वजह से मीठा खाने का इच्छा ही नहीं होगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद है मेथी। मेथी काम आता है डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और पाचन को भी सही करता है मेथी। उसके बाद है तुलसी। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है, सर्दी खांसी और तनाव कम करने में भी मदद करता है। विजय साग डायबिटीज और पाचन संबंधी समस्याओं के लिए लाभकारी है। कुटकी। कुटकी का काम है लिवर डिटॉक्सिफिकेशन करने का, और बुखार और सूजन में फायदेमंद होता है कुटकी। कालमेघ का काम है लिवर और इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। उसके बाद आप देख सकते हैं बेलपत्र का काम है पाचन और हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद। इसके बाद आपको ये 3 चीज देखने को मिलेंगे और मन में लगेगा कि ये सारी चीजें क्यों, साइट्रिक एसिड, सोडियम बेंजोएट, पोटासियम सॉर्बेट, ये सारी चीजें क्यों डाला गया है इस प्रोडक्ट में। तो मैं इसके बारे में पहले आपको बता देता हूँ। मधुसंयम रस में इन तीनों चीजों को शामिल करने का मुख्य कारण इसे सुरक्षित और लंबे समय तक प्रभावी बनाए रखना है। साइट्रिक एसिड यह एक प्राकृतिक प्रिजर्वेटिव और एंटीऑक्सीडेंट है जो दवा के पीएच बैलेंस को बनाए रखता है, स्वाद को बेहतर बनाता है और बैक्टीरिया के विकास को रोकता है, तो इसीलिए साइट्रिक एसिड तो जरूरी है। सोडियम बेंजोएट यह एक प्रभावी प्रिजर्वेटिव है जो बैक्टीरिया, यीस्ट और फंगस को बढ़ने से रोकता है, जिससे दवा ज्यादा समय तक सुरक्षित रहते हैं। अब समझिएगा, आपने ब्रेड तो देखा होगा, ब्रेड में क्या होता है, फंगस लग जाता है, वो खराब हो जाता है बहुत दिनों तक रहने पे। तो उन सभी चीज़ों से बचाने के लिए सोडियम बेंजोएट काम करता है, इसीलिए सोडियम बेंजोएट को भी डाला गया है। अब बात करते हैं इस तीसरे वाले पोटासियम सॉर्बेट। पोटासियम सॉर्बेट को डालने का मेन मकसद है यह फंगस, यीस्ट और बैक्टीरिया के विकास को रोककर दवा की सेल्फ लाइफ बढ़ाता है और इसे अधिक समय तक उपयोग करने योग्य बनाता है। तो तीनों का काम यही है कि इस मधुसंयम रस को ज्यादा समय तक टिका सके, खराब होने से बचाए, इसीलिए इन तीनों चीजों को डाला गया है। तो इन सभी चीजों के बारे में इतनी गहराई से कोई आपको बताने नहीं वाला है। आपको इस वीडियो के माध्यम से अपनी पूरी टीम को बताना है, समझाना है। तो इसीलिए इस वीडियो को आप पूरे टीम में शेयर करें, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए या किसी भी तरीके से आप शेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। और डोजेज यानी कि कितना हमें इसे लेना है, 30 ml हमें लेना है विथ वार्म वाटर, एम्प्टी स्टोमक, ट्वाइस अ डे, रेगुलरली और एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन। तो एक दिन में 2 बार लेना है, खाली पेट में 30 ml लेना है। तो कॉशन भी है, अवॉइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं उन्हें नहीं देना है। एंड लैक्टेशन सुटेबल फॉर इंडिविजुअल्स ऑफ एज अबव 15 ईयर्स, 15 साल से जो ऊपर के हैं उन्हें ही देना है। इंडिकेशन मधुमेह, उदाग में एंड डिजीज ड्यू टू मधुमेह। यहाँ पे मधुमेह का मतलब है डायबिटीज। मधुमेह अगर कोई बोलता है तो आप समझ जाइएगा उनको डायबिटीज है, यानी कि मधुमेह का मतलब डायबिटीज, और जिनको डायबिटीज है उनको ही ये आपको मधुसंयम रस देना है। इस बात का आप ख्याल रखें, ये मधुसंयम रस उन्हीं के लिए है जिनको डायबिटीज है। यहाँ पे एक जरूरी बात देखने को मिल रही है, यूज विद इन 30 डेज आफ्टर ओपनिंग द बोतल। अगर आप इस बोतल को ओपन कर लिए हैं तो 30 दिन में इसको यूज कर लेना है। तो यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई है, जैसे डोंट एक्सेप्ट इफ कैप एंड नेक सील इज ब्रोकन। अगर ये सील टूटा हुआ है ना, या फिर इसमें जो मधुसंयम रस है उसका कैप खुला हुआ है, तो एक्सेप्ट नहीं करना, ऐसा जानकारी दिया गया है। स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेस एंड रेफ्रिजरेटर आफ्टर ओपनिंग। आप जब इसे ओपन कर लेंगे, यहाँ पे यह बताया जा रहा है कि इसे ठंडी जगह पे रखें और सूखी जगह पे रखें। सेक वेल बिफोर यूज, जब भी आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि जब भी मधुसंयम रस आप पी रहे हैं तो आपको इसको सेक करना है, हिलाना है, ताकि जो भी उसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छे से मिल जाए, एंड देन आप इसे पी सकते हैं।
कीप द कैप टाइट आफ्टर एवरी यूज। हर इस्तेमाल के बाद इसके जो कैप है इसको टाइट कर देना है अच्छे तरीके से, ताकि हवा वगैरह ना अंदर प्रवेश कर पाए। और अब मैं इसे ओपन करता हूँ। इसके पीछे साइड आप देख सकते हैं, यहाँ से आप इसे ओपन कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से इसकी पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और अब मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं इस तरह का है। 30 ml उन्हें पीना है जिनको डायबिटीज़ है। तो यहाँ पे आप अच्छे से अगर देखेंगे तो दिख जाएगा, ये ऊपर में 30 ml लिखा हुआ है। तो इसे रखते हैं। और ये रहा मधु संयम रस। तो मैंने इसे वीडियो पर्पस के लिए लिया था और अब जिनको ज़रूरत है मैं उन्हें दे दूंगा। तो ये कुछ इस तरह का देखने को मिलता है और वही सारी जानकारियां हैं यहाँ पे भी जो कि हमने उस वाले पैकेट पे देखा था। तो यह है मधु संयम रस और इसका कलर ब्राउनिश टाइप का है। तो यह थी मधु संयम रस की संपूर्ण जानकारी जो कि मैंने आज के इस वीडियो में पूरा बता दिया। आप इस नए प्रोडक्ट मधु संयम के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे हम इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लाते रहें। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए यह भी कमेंट करके आप जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय RCM।